दोस्तों, वैभवशाली भारत की गरिमा और महिमा का जितना बखान व गुणगान करें उतना कम है। जिस तरह आज भारत में प्रजातंत्र या लोकतंत्र है और सभी भारतीयों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन आज से 70-80 साल पहले भारत पर राजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय प्रजा के पास ज्यादा धन दौलत हो या न हो, लेकिन राजा महाराजाओं के पास खूब धन दौलत होती थी और उनका परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन राजा महाराजाओं के वंशज आज क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल K2 फैक्टिज्म में। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और अदम्य साहस से तो सब परिचित हैं। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के मराठा भोंसले राजवंश के महाराजा थे। शिवाजी महाराज अपने वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अखंड भारत का सपना भी सर्वप्रथम शिवाजी महाराज का ही था और काफी हद तक ये पूर्ण भी हुआ था। एक समय तक इनका राज्य लगभग संपूर्ण भारत में फैल चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके 3 वंशजों ने शासन किया, लेकिन शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने दत्तक पुत्र राजा राम को गोद लिया। आज शिवाजी महाराज के वंशज के तौर पर उदयन राजे भोंसले साहिब सातारा में ही रहते हैं। वहीं शिवाजी महाराज के दूसरे वंशज छत्रपति मालोजी राजे भोंसले कोल्हापुर में रहते हैं। दोनों ही वंशज आज विराट जागीर के मालिक हैं। आप दोनों राजनीति से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। नंबर 2, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज। राय पिथौरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिनकी वीरता से तो आप भली भांति परिचित होंगे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू सम्राट थे, जिनका साम्राज्य आज के दिल्ली, अजमेर और पंजाब के विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। साल 1192 तराइन के मैदान में सम्राट पृथ्वीराज व गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज को धोखे से हराया गया था। पृथ्वीराज की इस पराजय के बाद चौहान साम्राज्य बिखर गया। पृथ्वीराज के बाद उनके वंश में सबसे प्रतापी शासक अमीर देव चौहान हुए, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कई वंशज पाकिस्तान, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। टीवी कलाकार नकुल मेहता ने भी दावा किया है कि वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंश से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 3, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश से ताल्लुक रखते थे। सिसोदिया भारत के प्राचीनतम राजवंशों में से एक है। महाराणा प्रताप को उनके स्वाभिमान व देशभक्ति के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। अंग्रेजों से आजादी के समय मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी ने ही सबसे पहले भारत में विलय होने की घोषणा की थी। महाराणा प्रताप के वंशज आज भी मेवाड़ में ही रहते हैं। सिसोदिया राजवंश के 76वें संरक्षक अरविंद सिंह जी मेवाड़ के उन्हीं राजमहलों व राजभवनों में रहते हैं, जहां कभी महाराणा प्रताप रहा करते थे। अरविंद सिंह जी की डिग्री बेव कॉलेज से हुई और उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन से होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी ली। उनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजय राजे के साथ हुई और उनके एक पुत्र का नाम युवराज लक्ष्य राज सिंह जी भी है। वो भी पिता के साथ होटल मैनेज के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। नंबर 4, पेशवा बाजीराव के वंशज। पेशवा बाजीराव की वीरता और शौर्य गाथा की मूवीज आपने देखी होंगी। बाजीराव महान योद्धा और बुद्धिमान सेनापति थे, जिन्होंने अपने समय में एक भी युद्ध नहीं हारा था। शिवाजी महाराज के ही पद चिन्हों पर चलते हुए पेशवा ने भी शिवाजी महाराज के अखंड भारत के निर्माण में पूर्ण सहायता की थी और इनको शिवाजी महाराज का पक्का चेला भी कहा जाता है। बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों को ही पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद पेशवा के इस पद को पूर्ण रूप से बर्खास्त कर दिया गया। आज बाजीराव के वंशज पुणे में रघुनाथ नामक बंगले में रहते हैं। बाजीराव के वंशज विनायक राव पुणे में भूवैज्ञानिक हैं और उनके बड़े भाई पेशवा कृष्ण राव एक जौहरी हैं और ये सामान्य जीवन जीते हैं, जिस वजह से इनको कोई नहीं जानता कि ये बाजीराव के वंशज हैं। वहीं अगर आपको पता हो तो पेशवा बाजीराव की एक मुस्लिम पत्नी मस्तानी भी थी, जिनके पुत्र का नाम शमशेर बहादुर था। इनके वंशज आज इंदौर में रहते हैं, जिसमें मोअज्जम अली बहादुर उर्दू के अध्यापक हैं और अपना सामान्य जीवन जीते हैं।